दुर्योधन के जन्म लेते ही हुए थे कई अपशकुन। पाप करने के बाद भी दुर्योधन को मिला स्वर्ग। दुर्योधन का जन्म 100 घड़े में से पहले घड़े से हुआ था। जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो वह रोने के बजाय गधे की तरह रेंकने लगा और जन्म लेते ही बोलने भी लगा था। दुर्योधन ने जैसे ही जन्म लिया तो कई तरह के अपशकुन देखने को मिले। जैसे सियार ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, उल्लू शोर मचाने लगे, आसमान में अचानक काले बादल छा गए। इन घटनाओं को देखकर विदुर ने कहा कि ये अपशकुन बता रहे हैं कि यह पुत्र हस्तिनापुर के विनाश का कारण बनेगा। इसे त्यागने में ही भलाई है। परंतु पुत्र मोह में धृतराष्ट्र और गांधारी ने ऐसा करने से मना कर दिया। दुर्योधन को कलयुग का अवतार माना जाता है क्योंकि दुर्योधन में वह सभी गुण मौजूद थे जो कलयुग के मनुष्य में होने चाहिए। इसलिए दुर्योधन को कलयुग का अवतार कहा जाता था। कहते हैं कि दुर्योधन कलयुग का अंश था तो उसके 100 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षस के अंश से थे। महाभारत युद्ध का खलनायक दुर्योधन को माना जाता है। इसका कारण यह है कि दुर्योधन की जिद और महत्वाकांक्षा के कारण बार बार पांडवों को बन जाना पड़ा और कष्टपूर्ण जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। दुर्योधन का ध्येय एकदम स्पष्ट था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हर संभव कार्य किया। दुर्योधन को बचपन से ही सही संस्कार प्राप्त नहीं हुए, इसलिए वह सच का साथ नहीं दे पाया। लेकिन मार्ग में चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न आई हों, दुर्योधन का अपने उद्देश्य पर कायम रहना, दृढ़ संकल्पित रहना ही उसकी अच्छाई साबित हुई। इसी सद्गुण के कारण कुछ समय के लिए उसकी आत्मा को स्वर्ग के सुख भोगने का अवसर प्राप्त हुआ। धन्यवाद।